मेरे लिए हूर का किरदार अदा करना बहुत फ़न था, क्योंकि ये एक फ़न लविंग सी लड़की है और समझदार भी है। कितने पावरफुल आदमी को कैसे हैंडल करना है, उसको उसकी एंगर इश्यूज़ को कैसे हैंडल करना है, जबकि वो भी कुछ हद तक उन एंगर इश्यूज़ की विक्टिम बनती हैं, लेकिन शी सीज़ के ये आदमी बहुत अच्छा है। और प्लेफुली सारी चीज़ें हैंडल करना अपनी अदा में, अपने उसमें, तो आई एंजॉयड हूर अ लॉट। तो कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हूर की जो आप में भी हैं? मैं सोच के बताती हूँ। अच्छा, हूर की आई थिंक जो एक प्लेफुल समझदारी है ना, वो मुझे लगता है कि वो मैंने अपनी उसके अंदर डाली थी। अगर मैं इफ़ आई कैन से सो माई सेल्फ, वो चीज़ है मेरे अंदर थोड़ी सी, तो फॉर श्योर इट्स दैट। और जिस तरह वो कैरी करती है, वो सब मेरा अपना स्टाइल था। आई मीन द होल ऑरा वाज सो अमेजिंग कि जिस तरह वो खुद को लेके चलती है और इतने मतलब पावरफुल आदमी को संभालना, जो कि मेंटली थोड़ा चैलेंज भी है। जी जी जी, थोड़ा सा हमारे एतराज़ भी करते हैं कि ये वही रिवायती लड़की है जो नूर का कैरेक्टर है उसके लिए। सो आपको ऐसी क्या खास बात लगी स्क्रिप्ट में कि यू सेड यस टू दिस स्क्रिप्ट? इसके अंदर ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा ख़ास चीज़ थी मेरे लिए वो ये थी कि ये डबल रोल था। ये ट्विंस का जो कैरेक्टर वो मैं ख़ुद प्ले करूँगी। इसके अंदर जो सास का कैरेक्टर है, जो फुप्पो का कैरेक्टर है, इनको इतनी पॉजिटिव लाइट में दिखाया है कि इवन जब वो फुप्पो जो हैं, जो कि सबा फैसल ने प्ले किए हैं, जो कि मार्वलस जॉब बाय हर, आई थिंक हमारे ड्रामे को एक बहुत पॉजिटिव एंकर मिला है उनके थ्रू। कभी कभार ये ड्रामा में हमारी ये दिखाया जाता है कि जो स्ट्रॉन्ग ख़वातीन हैं उनमें एक नेगेटिव से स्ट्रीक होता है। ऐसा ही है। लेकिन इसमें है सास का किरदार है, जो कि हमारी एवरीडे लाइफ में होती हैं। हमारी इन रिश्तों के बारे में जो ओपिनियंस है ना, वो मुझे लगता है कि ड्रामों के थ्रू ही शेप होती हैं। और ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर फुप्पो और सास जो है वो नेगेटिव होती हैं। इतना आपकी लाइफ में ये अहम लोग होते हैं, इनकी इन्फ्लुएंस इतनी ज़्यादा होती है। तो आई एम ग्लैड कि हमारे ड्रामे में उसको पॉजिटिव लाइट में दिखाया गया। बल्कि इस स्टोरी की एंकर्स ही ये पॉजिटिव फिगर्स हैं, ये जो पॉजिटिव सास हैं और पॉजिटिव फुप्पो हैं। लोगों को फैंटेसी भी बहुत पसंद है, तो एक तरह से फैंटेसी भी दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि पहले मेरी भी यही राय होती थी कि ड्रामों को रियलिटी पे कम्प्लीटली बेस होना चाहिए, जो कि होना चाहिए। ऐसे ड्रामे बन भी रहे हैं, लेकिन कुछ कहीं कहीं आपको फैंटेसी की ज़रूरत होती है, एक हीरो की ज़रूरत होती है और एक सिंड्रेला की ज़रूरत होती है। तो आपको लगता है कि हीरो और सिंड्रेला के बगैर ड्रामे में उतना मज़ा नहीं आता, फन नहीं लगता? ऐसी बात नहीं है। खैर, मैं ख़ुद भी रियलिटी बेस्ड ड्रामे ही ज़्यादातर पसंद करती हूँ, लेकिन एक मैजिक जो होता है ना, वो ज़रूरी होता है थोड़ा थोड़ा। एंड आई थिंक इस ड्रामे में इस चीज़ को थोड़ा सा और आई थिंक टू बैलेंस दैट मैजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो फिर अनबेरेबल हो जाता है। जी बिल्कुल। जैसे हम ये ड्रामा शुरू हुआ था तो हमें यही क्रिटिसिज्म मिली थी कि वही टॉक्सिक हीरो लव स्टोरी है, लेकिन इसके अंदर जैसे कहानी प्रोग्रेस होती गई और लोगों ने जुल्फ़िकार शाह की शेड्स देखी, उसकी सॉफ्टनेस देखी, पहले हूर के साथ, फिर बाद में जाके नूर के साथ, तो वो सॉफ्टनेस ही ज़्यादा लोगों को क्लिक की और इम्पैक्टफुल रही। आई थिंक दूसरे और तीसरे एपिसोड में ही जब वो ड्राइवर को मारता है और वो कहता है कि मैं उसको देख के आऊँ, वो पता नहीं कैसा होगा, तो वहीं से मुझे लगा कि ये कैरेक्टर आगे जाके थोड़ा सा और इसके शेड्स नजर आएंगे हमें। सो अब मैं एक सवाल जो सोशल मीडिया पे बड़ा आ रहा है आपके लिए कि आपकी उर्दू इतनी साफ़ कैसी है? ये क्या मेहनत की आपने इस उर्दू के पीछे? क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी कनाडा से है, राइट? पहली तो चीज़ ये है कि मैं शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह लैंग्वेजेस में अच्छी रही हूँ। मुझे एक ज़माने में फ़्रेंच बहुत फ्लुएंट आती थी, लेकिन फिर भूल गई। लेकिन इसका क्रेडिट जो है सबसे ज़्यादा जाता है मेरे डायरेक्टर्स को। फ्रॉम द फर्स्ट ड्रामा दैट आई डिड, नमक हराम मैंने किया था 2.5 साल पहले। और अगर आप शाख से पूछें कि उन्होंने कैसे किया, तो वो सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि मैंने पता नहीं इस लड़की को कैसे झेला है। था शुरू में मैं अपने डायलॉग्स उर्दू में एक्सेंट के साथ फर 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 बोल जाती थी, और उस लाइन की जो खूबसूरती है, जो उर्दू की खूबसूरती है, वो रह जाती थी। तो आई थिंक एक्टिव जो मेहनत है ना, आप अटेंशन पे करो कि आप किस तरह से बोलें, मज़ा लेके आप अपनी लाइंस बोलें, तो
I think that's the biggest thing. You have to enjoy the process. I think Urdu is so full of emotions. जी ऐसे ही और है. जितना ही आप उससे महसूस करके बोलेंगे तो वो फिर अलग साउंड करती है. बिल्कुल पर ऐसे ही. नॉर्मली तो हम बहुत बातें कर लेते हैं. हाँ, फर. हाँ कुछ नहीं. So how was your working experience with मुनीब? आपने स्टार्ट में ही मतलब नूर के जो कैरेक्टर था उसमें एक थप्पड़ भी आपने जी. मारा था मुनीब को. So कैसी केमिस्ट्री रही? वैसे एंजॉय तो बड़ा कर रहे हैं लोग इस केमिस्ट्री को. जी. बहुत मज़ा आया मुनीब के साथ काम करके. मुनीब इज़ अ वेरी 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 सपोर्टिव को एक्टर. उन्होंने मुझे पूरी क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस दी और आज़ादी दी कि मैं गलतियाँ भी करूँ, मैं गलत भी बोलूँ, जो भी चीज़ें. लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने ये जर्नी देखी है और हमारे सीनियर्स ही थे जिन्होंने हमें गाइड किया और हमारे साथ थोड़ी सी पेशेंस रखी. तो आई जस्ट वांट टू गिव दैट टू यू एज़ वेल. और ये इंटेंशन जो है ये आई थिंक पूरी जो आप स्क्रीन पे देखें वो नज़र आती है कि मुनीब ने मुझे वो स्पेस और वो कॉन्फिडेंस दी कि मैं परफॉर्म कर सकूँ, इम्प्रूव कर सकूँ. बाकी आई थिंक जो केमिस्ट्री थी हमारी, इट वाज जस्ट मज़ा आया काम करके. इट वाज फन. ऑकवर्ड भी लगता था, इमोशनल, और उसमें क्या कहते हैं रोमांटिक सीन्स में फिर मुनीब कोई फ़नी स्टोरी सुना देते थे कि मेरा जो पहला रोमांटिक सीन था इसमें ये हुआ, चलो कुछ नहीं होता दोबारा करते. खैर शर्माने की कोई बात नहीं. उन्होंने कहा ओके. तो इट वाज गुड, इट वाज नाइस. अच्छा कुछ सीन्स जो हैं वो काफ़ी इंटेंस भी हैं. जैसे वो तलाक वाला सीन था, वो काफ़ी, मैंने कहा ये शादी में क्या क्या हो रहा है, खड़े होकर तलाक़ें हो रही हैं, वहीं पर जो है शादी हो रही है. वो बहुत सुपर लाइक ड्रामा एपिसोड था. अभी इसी वक्त इसको तलाक दो. नहीं सलार नहीं. मैं तुम्हें तलाक देता हूँ. फिर उसके बाद जो है मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो हक महर वाली बात होती है और जब जुल्फ़िकार शाह से निकाह हो रहा होता है उस वक्त तो वो कहती है मुझे कोई हक महर नहीं चाहिए. वो कहते हैं कि मैं इनको तमाम जायदाद अपनी दे देता हूँ. सो आपकी क्या उस वक्त फीलिंग्स थी? क्योंकि इस तरह के इंटेंस सीन्स आई थिंक आपके ऊपर मेंटली भी बहुत इफेक्ट करते हैं. जी. अच्छा, सबसे पहले मैं इस बारे में ये कहना चाहती हूँ कि नूर के किरदार पे काफ़ी ज़्यादा इस वक्त इख्तिलाफ भी था कि नूर कुछ कह नहीं रही, हाँ कुछ कर नहीं रही है, खामोश है, सह रही है. तो नूर के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक ऐसी बच्ची है जिसकी माँ की डेथ हो गई थी बहुत जब वो छोटी थी. वो शायद कभी अपनी माँ को जान भी नहीं पाई. वो बचपन से पलती आ रही है अपनी सौतेली माँ और बहनों के साथ, उनके प्रेशर के अंदर. मैं तुम्हें एक थप्पड़ लगाऊंगी. अम्मी, आज तो तुमने ये हरकत कर ली है, आइंदा नहीं. छोटी बनकर रहो. इस लड़की के लिए नेचुरल है ही नहीं कि कोई उसे डिफेंड करे, कोई उसकी साइड ले. और पहली बार जब उसकी किसी ने साइड ली है तो वो फुप्पो हैं. तो फुप्पो की लाज रखने के लिए वो खामोश रही, यहाँ तक कि फुप्पो के सामने भी वो बुरी हो गई. तो आई डोंट थिंक कि ये सही चीज़ है. लेकिन उसकी जो इंटेंशन है ना, मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस वो समझे कि ये क्यों कुछ नहीं बोल पा रही. जो वो कहती है कि मुझे शरई हक महर चाहिए, तो आई थिंक ये उसी की, नूर की पॉजिटिविटी है कि वो एक बैड सिचुएशन की वजह से ये निकाह करी है, ना कि इस वजह से कि वो जुल्फ़िकार को के साथ शादी करना चाहती है. तो कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए वो इंटेंस सीन्स करना, जो तलाक वाला स्पेशली सीन है, वो किस तरह शूट हुआ और आप उस वक्त क्या फील कर रही थी? क्योंकि मैंने ये ऐसी चीज़ें कभी एक्सपीरियंस नहीं की है और ना ही करे कि कोई भी लड़की ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करे. तो मेरे लिए मुश्किल था फॉर श्योर कि मैं भी इमेजिन भी कर सकूं कि ये कैरेक्टर इस वक्त किस चीज़ से गुजर रही है. तो डायरेक्टर की गाइडेंस थी. और तलाक ज़्यादातर लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है ज़िंदगी में. तो मैंने बस यही परसीव किया कि ये मैं बस सोचूं कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है इस वक्त. और उस स्टेट में जाना ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ड्रेनिंग होता है. मुझे लगता है कि मैं नूर का किरदार प्ले करते हुए काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो गई थी उन दिनों जब हम लोग जो मुश्किल वाले सीन्स कर रहे थे. लेकिन यही मैं कहूँगी कि मेरे को एक्टर्स और मेरे डायरेक्टर का पूरा सपोर्ट था मेरे साथ. तो मैं कर गई, मुझे पता भी नहीं चला कि वो वक्त कहाँ गया और कैसे हुआ. तो सेट पे सबसे फन मोमेंट कौन सा था? इतने इंटेंस सीन्स के बाद तो आप देख रहे होते ना, भाई आज तो कुछ अच्छा हो जाए. यू वुड बी सरप्राइज्ड. लेकिन
सेट पे सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आयशा गुल जो कि सौतेली अम्मी का रोल अदा कर रही हैं और सालार जो कि अली अब्बास प्ले कर रहे हैं, उनके साथ आता था क्योंकि हम लोग जैसे जुल्म वाले सारे सीन के कमरे में गए, मेकअप रूम में गए और हमने सीक्वेंस खेलना शुरू कर दी। अच्छा, मैंने सीक्वेंस खेलना सीखी उन लोगों से। हमने पूरा कुछ पिछले रमज़ान हमने शूट किया था, इफ्तार साथ करना, रोज़ा साथ रखना, ये सारी चीज़ें। रमज़ान में वैसे भी बॉन्डिंग्स बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, इस महीने की बात है। सो आपका ज़्यादातर जो वक्त है वो कनाडा में गुजरा है और काफ़ी टाइम जब कोई कनाडा में रहे और फिर वापस अपने मुल्क आए तो उसे काफ़ी वाज़ेह डिफरेंस नज़र आ रहा होता है। तो क्या फ़र्क देख रही हैं आप कनाडा और कराची में? दोनों हैं काफ से, लेकिन दोनों में हम ये नहीं कह सकते कि 19-20 का फ़र्क है। बेशक ऐसे ही है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन मैं लोग अक्सर आई थिंक इस बात पे हैरान होते हैं कि मुझे पाकिस्तान में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, ऑब्वियसली फैमिली को मैं विज़िट करती हूँ कनाडा में, मुझे वहाँ की आज़ादी पसंद है, मुझे ये पसंद है कि वहाँ पे हरियाली ज़्यादा है कराची की निस्बत, पोल्यूशन कम है। पोल्यूशन कम है। लेकिन ये काफ़ी अजीब बात है, लेकिन जब मैं लैंड करती हूँ ना कहीं से भी, चाहे मैं लाहौर भी जाऊँ, कराची में जब लैंड करती हूँ जो मुझे खुशबू आती है ना एयरपोर्ट से निकलती है, एक तो गटर की और दूसरी जो फूलों की जो लोग लाते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, अजीब सा कॉम्बो है जो कि मुझे लगता है कि सिर्फ कराची में स्पेसिफिक है। और जो भी लोग बाहर रहते हैं, जो वो वापस आते हैं, वो इस एक अजीब सी स्मेल को ही याद करते हैं। तो मुझे बस यही है कि एक अपनायत से यहाँ पे, चाहे खुशबू हो या बदबू हो या अच्छाई हो, बुराई हो, बुरे वक्त हो, अच्छे वक्त हो, कराची कराची अपनी अपनी जो है अपना अपना शहर है। हाँ, ऑफ कोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली होनी चाहिए। कराची को लोगों को ओन करना चाहिए, ये कराची हमारा है। कराची को अक्सर ये लोग समझते हैं कि अपना काम करके लोग बस चले जाते हैं यहाँ से और फ़ायदा उठा के, लेकिन आई थिंक कराची को ओन करना बहुत ज़रूरी है कराची के लोगों को। और ये जो इम्प्रूवमेंट्स हैं तभी आती हैं जब लोग ओनरशिप लेते हैं अपनी जगह की। बिल्कुल ऐसा ही है, इस पे काम होना ही चाहिए ताकि कम से कम सड़कें तो हमारी सही हो जाएं। जी, ओहो। तो अभी एक बड़ी डिबेट भी चल रही है ग्लोबली बर्लिनाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कि सिनेमा को जो है वो पॉलिटिक्स से अलग होना चाहिए। एज 2026 जो है वो जंगों का साल रहा है जी। और हमारा स्टार्ट ही इतना अजीब है कि दिल तो काफ़ी परेशान ही हैं सबके। लेकिन आप क्या समझती हैं बीइंग एन एक्टर, ये जो हमारी वॉइसेस होती हैं कितना इम्पैक्ट रखती हैं और ये कितना ज़रूरी है ग्लोबल सिनेरियोज़ में अपनी आवाज़ उठाना? आई थिंक एक तरह से जब लोग कहते हैं ना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी आवाज़ से, ये एक तरह से मायूसी है। आपको कभी मायूस नहीं होना चाहिए कि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, नहीं बिल्कुल होगा। और आर्ट जो है इनहेरेंटली इट इज़ पॉलिटिकल। जो लोग कहते हैं कि आर्ट पॉलिटिकल नहीं है, मुझे लगता है ये उनकी नादानी है। आर्ट ही लोगों की सोच को बदलता है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बॉयकॉट एंड टू रेज़ योर वॉइस। पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लेकिन जब आप सोचते हैं ना कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत क्लियर हो जाती है कि मेरी वैल्यूज़ कहाँ लाई करती हैं और मैं किस तरह से लोगों को हेल्प कर सकती हूँ। ये नॉर्मलाइज जो चीज़ें हैं ना वो सेलिब्रिटीज़ ही करते हैं। इन्फ्लुएंसर क्यों कहते हैं? क्योंकि लोग इन्फ्लुएंस होते हैं ना आप लोगों से। तो प्लीज़ मेरी इन्फ्लुएंसर्स और सारे एक्टर्स और सबसे यही रिक्वेस्ट होगी कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली अपने प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें और इश्यूज़ पे बात करें। आफ्टर तेरे इश्क में सदके किस तरह के रोल्स करना चाहेंगी आप? मैं स्ट्रॉन्ग लड़कियों के रोल करना चाहती हूँ, अब जो बोले यस फॉर श्योर। लेकिन मुझे जो फैंटेसी जॉनरा है ना वो बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ फैंटेसी चीज़ें नहीं बनाई जाती इतनी ज़्यादा। खैर वैम्पायर्स की कहानियाँ तो बनने से रही हमारे यहाँ, लेकिन जो परियों की कहानियाँ होती हैं और जो बादशाहों और प्रिंसेसेस वगैरह की कहानियाँ होती हैं मुझे बहुत पसंद है। तो उस टाइप में कुछ हमारे यहाँ वैसे हॉरर पर भी इतना काम नहीं होता। किया जाता। हाँ। आपको पसंद है? क्योंकि जिनों की कहानियाँ इतनी है हमारे पास और लोग इतना पसंद करते हैं। हमारा फोकलोर बहुत रिच है जी। तो अगर हमारे फोकलोर पे कुछ बनाया जाए तो मैं ज़रूर उसका हिस्सा बनना चाहूँगी। वैसे अभी हमारी जो मूवी आई थी दीमक एंड अभी रिसेंटली भी एक ड्रामा ऑन एयर हुआ था किसी दूसरे चैनल पे, वो भी जिनों की कहानी पर था और बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा। सो आई थिंक चीज़ें हो सकती हैं, हमारे पास ऑडियंस है। थैंक यू सो मच अनिका, लवली टॉकिंग टू यू और इंशाल्लाह फिर आपके किसी नए ड्रामे पर हम दोबारा आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह।